ये कौन सा कैरेक्टरिस्टिक है? क्या सीखेगा? तो आप कहेंगे मैच्योरिटी की वजह से सीखा है। बताएं एक बार। पहला है चलना, दूसरा है चित्रांकन करना, मतलब वो जो ड्राइंग जैसा कुछ करने लगेगा, साइकिल चलाना, या फिर रीडिंग यानी कि पढ़ना। आंसर कीजिए फटाफट से। बहुत बढ़िया। आंसर क्या होगा? बहुत ही दुख की बात है, ये मोटर डेवलपमेंट में आएगा। मैच्योरिटी की वजह से बच्चा चलना सीखता है। मैच्योरिटी के अंदर बहुत सारे फिजिकल एस्पेक्ट्स मेनली जुड़े हुए होते हैं, जो आपके अंदर हेरिडिटी की वजह से टाइम के बीतने के साथ परिपक्वता आती है। ठीक है, हम कहते हैं ना बच्चा, पैर तो है बच्चे की, टांगे तो हमेशा से थी, जन्म से थी, बट चलना कब सीखेगा? जब मैच्योरिटी आ जाएगी, परिपक्व हो जाएगा उसे कार्य के लिए। चाहे वो चलना हो, उछलना हो, चढ़ना हो, ये सब जो चीजें हैं ये धीरे धीरे हमारे अंदर आती हैं, डेवलप होती हैं ना। चाहे चलना हो, पेन को पकड़ना हो, हाथ तो हमेशा से थे, लेकिन मैच्योरिटी आएगी, परिपक्वता आएगी, तब वो चलना सीखेगा। ये तो स्किल है अपने आप में। ठीक है, आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाँ बिल्कुल मजाक को मजाक की तरह लें, सीरियस ना लें, सीरियस लेंगे तो आपको दिक्कत होगी, बाकी मुझे कोई समस्या नहीं है। फिर है नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी एक बालक की मनोगत्यात्मक गतिविधि नहीं होती? बताएं एक बार। निम्नलिखित में से कौन सी एक बालक की मनोगत्यात्मक यानी साइकोमोटर स्किल नहीं है? आंसर कीजिए। बहुत बढ़िया। किसके 3 गलत हो गए आज? कोई बात नहीं, अगली बार से ध्यान रखिएगा। खेलना, लिखना, गेंद फेंकना या सोचना। गलती तो होनी चाहिए, यहां गलतियां नहीं होंगी तो पेपर में होंगी। फिर आंसर कीजिए फटाफट से, बहुत बताइए। हाँ, ये गेंद फेंकना जितने लोग कह रहे हैं, मतलब क्या चाहते हो? आंसर क्या होगा इसका? सोचना। साइकोमोटर, आपने ब्लूम के डोमेन में हमने 3 डोमेन पढ़े हैं। साइकोमोटर फिजिकल एक्टिविटीज से जुड़ा हुआ होता है, जिसमें गति की बात होगी, गत्यात्मक मोटर वाले एक्शंस होंगे, चाहे वो फिजिकल एक्टिविटी खेलना हो, गेंद फेंकना हो, लिखना हो। लेकिन सोचने में आपका संज्ञान का इस्तेमाल होगा, कॉग्निशन का इस्तेमाल होगा, ना कि आपकी मनोगत्यात्मक का। यहाँ पे संज्ञानात्मक पक्ष का आप इस्तेमाल करते हैं। तो ये एक सिंपल बात हो गई। इतनी सुंदर राइटिंग कब हो गई मेरी? ठीक है, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। लॉ ऑफ प्रैक्टिस है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से क्या बच्चों की सृजनात्मकता के विकास में सहायक नहीं है? झारखंड टेट में पूछा हुआ क्वेश्चन है कि क्रिएटिविटी के डेवलपमेंट में कौन सी एक चीज हेल्प नहीं करेगी? विच वन ऑफ द फॉलोइंग विल नॉट हेल्प इन द डेवलपमेंट ऑफ क्रिएटिविटी? बताएं एक बार। आंसर कीजिए फटाफट से। बहुत बढ़िया, 2800 लोग जुड़े हुए हैं अभी आप लोग। आपकी बुक, मेरी बुक इंग्लिश में ही रहेगी अभी, जैसी स्थिति है मुझे लग रहा है लॉकडाउन और आगे जाएगा तो हिंदी की बुक का प्लान मैं अभी ड्रॉप ही कर देती हूँ, निकालेंगे बाद में निकालेंगे। आंसर कीजिए फटाफट से। इनमें से कौन सा एक क्रिएटिविटी को नहीं बढ़ाएगा? तो भाषण है। भाषण देने से कोई किसी की क्रिएटिविटी आज तक नहीं बढ़ी। ठीक है, तो क्रिएटिविटी किससे बढ़ेगी? जब आप उस तरीके की क्रियाएं करते हैं, कुछ मतलब निर्माण, मतलब कि आपने कुछ क्रिएट करना चाहा, कुछ ओरिजिनल, कहानी लेखन, खेल, इन सब में क्रिएटिविटी लगती है। लेकिन सिर्फ भाषण देना सीखने के लिए, बोलने की जो स्किल है, उसमें आप नए नए तरीके सोच सकते हैं, उसके लिए आप बहुत सारे स्पीकर्स को देख सकते हैं, बट भाषण सुनने से क्रिएटिविटी नहीं बढ़ेगी। तो अपनी जो प्रतिभाशाली बुद्धि है उसको नहीं लगाना, ऑप्शन देख करके समझ जाना है कि कहना क्या चाहता है। आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनमें से कौन सी ग्रंथि पीयूष ग्रंथि को नियंत्रित करती है तथा इस प्रकार शरीर को सामान्य तथा अनुपातिक विकास को प्रभावित करती है? मतलब कि जो पीयूष ग्रंथि, जिसको आई थिंक इंग्लिश में क्या कहते हैं भाई, एक बार कमेंट करना। इसको मास्टर ग्लैंड कहते हैं ना पीयूष ग्रंथि को, पिट्यूटरी ग्लैंड। पिट्यूटरी ग्लैंड, तो पिट्यूटरी ग्लैंड जो है उसको कौन सा एक कंट्रोल करती है? कौन सी एक ग्लैंड कंट्रोल करेगी पिट्यूटरी ग्लैंड को? बताओ एक बार। बहुत बढ़िया। आंसर पहला ऑप्शन है थायराइड ग्रंथि यानी थायराइड ग्लैंड, फिर है मूत्र ग्रंथि, यौन ग्रंथि, या फिर इनमें से कोई नहीं? बताएं एक बार। बहुत बढ़िया जिन्होंने लिखा है, बट याद आ गया, कृपा है आप लोगों की कि अभी मेमोरी बाकी है। आंसर कीजिए फटाफट से। ए ऑप्शन, जी नहीं, मतलब आंसर करेंगे हम, चाहे कुछ हो जाए, हमारा मन हो ना हो, सही हो गलत हो, आंसर करेंगे। इनमें से कोई नहीं भी तो कभी हो सकता है, नन ऑफ दीज होगा जो आंसर होगा, क्योंकि जो आपकी ये पिट्यूटरी ग्लैंड है, पीयूष ग्रंथि है, इससे कई बार क्वेश्चन मिलते हैं अलग अलग जगह पर। ये क्या है? ये अपने आप में मास्टर ग्लैंड है, ये अपने आप में मास्टर ग्लैंड है, इसको कोई कंट्रोल नहीं करेगा। और एक और क्वेश्चन इससे बन सकता है कि यौन परिपक्वता के लिए यानी सेक्सुअल मैच्योरिटी के लिए, या ये जो आपके इमोशंस हैं लव वाले, ये कहां से जनरेट होते हैं? तो ये पीयूष ग्रंथि यानी कि पिट्यूटरी ग्लैंड। ठीक है बात। आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपकी, यहां कहीं होती है आई थिंक,
मानवों या मनुष्यों में विकास की सबसे तीव्र गति होती है? बहुत अच्छा क्वेश्चन है, बहुत सारे लोग गलत करेंगे इसका आंसर। मानव मतलब कि मनुष्य में विकास की सबसे तीव्र गति, पहला है शैशव काल, फिर है किशोरावस्था, यौवन अवस्था या फिर बाल अवस्था। बताएं एक बार। बहुत बढ़िया, हाइपोथैलेमस कंट्रोल करेगा मोहित, बिल्कुल सही बात है। आंसर कीजिए। ए ऑप्शन मतलब शैशवकाल। देखो ये क्वेश्चन आया हुआ है एमपी टेट में 2011 में, और बिल्कुल आप सही कह रहे हैं, शैशवकाल इसका आंसर हो सकता था, लेकिन जितना मैं समझ पाई हूँ इनकी बात को, क्योंकि ऑब्वियसली जिस तरीके से नंबर मिल पाएगा वो तो बात जरूरी है, वृद्धि और विकास दोनों लिखा होता या फिर सिर्फ वृद्धि लिखा होता, क्योंकि ग्रोथ जो है वो सबसे तेजी से होगी शैशवकाल में, जो आपका इन्फेंसी पीरियड है। बट यहाँ बात हो रही है विकास की, मतलब ओवरऑल डेवलपमेंट, तो ये सबसे तेजी से होगा, जिसको तनाव तूफान भी कहेंगे, तो किशोरावस्था इसका सही आंसर है। बाकी कायदे में जो सबसे तेजी से वृद्धि होगी, चाहे वो वजन का बढ़ना हो, चाहे बाकी चीजों का, वो इन्फेंसी में होती है, लेकिन विकास की अगर मैं बात करूं, ओवरऑल जो डेवलपमेंट है सबसे तेज कब होगा, जिसमें आपके हर प्रकार का डेवलपमेंट शामिल है, तो किशोरावस्था इसके साथ आंसर गया है। आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, तो इस पे केयरफुल रहिएगा, क्वेश्चन में पूछा क्या है, वृद्धि एवं विकास पूछा है, विकास पूछा है, किस टर्म में पूछा है। आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पर, निम्न में से कौन सी पूर्व बाल्यावस्था की विशेषता नहीं है? अच्छा क्वेश्चन। पूर्व बाल्यावस्था यानी कि आपकी प्री चाइल्डहुड कह सकते हैं, जो 2 से 6 वर्ष होती है, जिसकी एज, उसका एक कैरेक्टरिस्टिक नहीं है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ अर्ली चाइल्डहुड या फिर प्री चाइल्डहुड, आप कह लीजिए 2 से 6 वर्ष। आंसर कीजिए। बहुत बढ़िया, 3000 लोग होने वाले हैं हम जुड़ करके। 98 का ए बता रहे हैं आप लोग। बाकी के ऑप्शन भी तो देखो सरकार। प्रश्न करने की अवस्था यानी क्वेश्चनिंग एज होती है, बहुत ज्यादा बच्चा क्वेश्चन पूछेगा। इंट्यूटिव एज भी कहा है पियाजे ने इसको प्री ऑपरेशनल में। अनुकरण इमिटेट भी करेगा। नहीं है कि अगर मैं बात करूं दल समूह में रहने की अवस्था, ये आपको 100% दिमाग में बैठा हुआ होना चाहिए, इसमें कोई डाउट नहीं है। दुनिया के किसी भी पेपर में भी गलत नहीं आता ये कभी। टॉय एज तो फिर भी गलत आ जाएगा कई बार। कि जो गैंग एज है वो आपकी लेटर चाइल्डहुड है, 7 से 11 वर्ष, ना कि आपका 2 से 6 वर्ष। तो ये जो है ये इसका कैरेक्टरिस्टिक नहीं है किसका, पूर्व बाल्यावस्था का। ठीक है बात यहाँ तक की। जय माता दी। बिल्कुल, जो भी आप जिस भी बात में विश्वास रखें, ठीक है बात। तो ये सिंपल बात हुई। प्ले एज है ये, प्ले एज है ये, ठीक है। प्ले एज होती है आपका अर्ली चाइल्डहुड। ठीक, आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट है, मनोविज्ञान के अनुसार बाल विकास की कौन सी अवस्था सबसे जटिल व कठिन है? अगर साइकोलॉजिकली हम बात करें तो सबसे जटिल व कठिन का मतलब है कॉम्प्लेक्स। सबसे ज्यादा मुश्किल टाइम कौन सा है बाल विकास की अवस्थाओं में? बाल्यावस्था, किशोरावस्था, शैशवावस्था या फिर इनमें से कोई नहीं? सभी गुड इवनिंग, जल्दी जागे आप, आंसर कीजिए फटाफट से। बहुत ही बढ़िया, नंबर मिलने वाले हैं। यार ये कैसे हो सकती है? आंसर होगा किशोरावस्था। भाई किलपैट्रिक भी कहते हैं, WH किलपैट्रिक भी, कि क्या है जो एडोलेसेंस है, जो 12 से 18 आप कह लीजिए, WHO के अकॉर्डिंग 10 से 19 साल है, जो एडोलेसेंस है ये आपके लिए सबसे मुश्किल टाइम है। बच्चे आपने देखे भी होंगे इतने आक्रामक हो जाते हैं, मतलब कि इतना अग्रेशन उनमें आ जाएगा, क्योंकि हर तरह के चेंजेस हो रहे हैं, फिजिकल, साइकोलॉजिकल, इमोशनल, हार्मोनल, इतने सारे चेंजेस हो रहे होते हैं। तो सबसे कठिन या जटिल काल है। या तो आप बन जाएंगे या तो आप बिगड़ जाएंगे। अगर आपकी डायरेक्शन इधर मुड़ गई खराब चीजों की तरफ तो फिर आप उधर ही चले जाएंगे। वैसे सही गलत और खराब के बारे में बात नहीं करेंगे, क्योंकि बहुत ही अलग सा कॉन्सेप्ट है, ये हमारे मानने के ऊपर ज्यादा है। आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन कहेगा, यदि छात्र अधिकांश कार्य स्वयं के हाथों से करेगा तो छात्र में क्या होगा? मतलब जब अगर बच्चा खुद से कुछ काम करेगा तो उससे क्या फायदा होगा? बहुत बढ़िया, अरुणाचल प्रदेश से देख रहे हैं आप, अलग अलग